अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अफ़गानी शलवार का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। इस डिज़ाइन को हम कफ स्लीव्स में भी बना सकते हैं और शलवार के बॉटम यानी कि पौंचे पे भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने एक चौकोर शेप फैब्रिक लिया है। इसकी टोटल चौड़ाई 2 इंच है, लंबाई भी इसकी 2 इंच है, यानी कि सेम साइज़ का ये फैब्रिक है। और यहाँ पर ना जितने हमारे ट्रायंगल थे इनको हमने बहुत ही अच्छे से आयरन कर लिया और इस तरह से ना ये ट्रायंगल जो है ना सेम साइज़ के हैं। यहाँ पर किसी भी ट्रायंगल का हल्का सा भी जो फैब्रिक का मार्जिन है ना वो ऊपर नीचे नहीं रहेगा। अब सेंटर में हम कंट्रास्ट ट्रायंगल को रखेंगे और पिंक यहाँ पर ये जो फैब्रिक वाला ट्रायंगल है ना इसका एक कॉर्नर इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर हम सिलाई चला देंगे। इसके एक साइड का जो कॉर्नर है इसको इस तरह से फोल्ड करके इसको बहुत ही अच्छे से सेट कर लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई चला देंगे। नीचे जो हमारा कंट्रास्ट ट्रायंगल है वो इस तरह से हल्का फुल्का सा शो होगा जो कि बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देगा। ये डिज़ाइन जितना बनाने में आसान है, पहनने में यकीन करें उतनी ही खूबसूरत और कमाल की लुक देगा। जब आप वीडियो को एंड तक वॉच करेंगे ना, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे, आपको हर पॉइंट की अच्छे से समझ आएगी और अब इस डिज़ाइन को बहुत ही अच्छे से रेडी कर पाएंगे। टोटली 3-3 ट्रायंगल का हमने इस तरह से सेट बनाते जाना है और साइड वाले जो हमारे पिंक कलर के ट्रायंगल है ना इनके जो कॉर्नर हैं साइड वाले उनको हम फोल्ड करते जाएंगे इस तरह से और इसी तरह से टोटली जो हमारे ट्रायंगल हैं ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएंगे। सेंटर में ये जो ट्रायंगल है आप देख सकते हैं कितनी ही खूबसूरत और बहुत ही कमाल की जो है ना इसकी बिल्कुल डिफरेंट लुक आएगी। तो यहाँ पर हमने इसी तरह से बाकी के जो ट्रायंगल हैं उनको रेडी कर लेना है। अब यहाँ पर हमने इस तरह से धागे को कट किया है। ये देखें कितना खूबसूरत सा सेट 3 ट्रायंगल का जो सेट है ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमने जो शलवार है यहाँ पर इसके पैंचे की यानी कि बॉटम की टोटल जो चौड़ाई है वो तकरीबन डबल फोल्ड में है, ठीक है। डबल फोल्ड में 13 इंच रखी है और इसको इस तरह से हमने खोल लेना है। अब इसके ऊपर हमने एक के बाद एक ट्रायंगल को सेट करते जाना है और इसके ऊपर सिलाई को चलाते जाएंगे। अब यहाँ पर जो हाफ ट्रायंगल है ना इस तरह से साथ ही हमने शलवार के फैब्रिक को इस तरह से पकड़ लेना है और इस तरह से इसके ऊपर अपनी सिलाई को चला देना है, यानी कि हाफ ट्रायंगल जो है ना वो हमारा पेंटेक्स में चला जाएगा। यहाँ पर जो पेंटेक्स हमारे बनेंगे वो बिल्कुल बॉक्स शेप में बनेंगे और बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देंगे। एक के बाद एक हम ट्रायंगल जो है इसका सेट सेंटर में मैं हाफ इंच का सिर्फ गैप छोड़ रही हूँ, आपको अच्छे से दिखा रही हूँ। अब नीचे वाली साइड से इस तरह से शलवार का जो फैब्रिक है उसको पकड़ते जाना है और इसी तरह से ये डिज़ाइन जो है इसका गैप भी सेम रहेगा और इसी तरह से बहुत ही खूबसूरती और बहुत ही नफासत से सेट हो जाएगा। अगर आप बिगनर्स हैं ना, पहली बार भी ये डिज़ाइन बना रहे हैं तो यकीन करें आपके टोटली जो प्लेट्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे डलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने हाफ ट्रायंगल प्लेट्स में इस तरह से फोल्ड कर देना है तो नीचे से जो प्लेट्स का मार्जिन होगा ना वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो यहाँ पर टोटली जो डिज़ाइन है हमने इसको इसी तरह से बिल्कुल एक जैसे प्लेट्स डालते हुए, बिल्कुल बॉक्स प्लेट यहाँ पर मैं डाल रही हूँ और इसी तरह से ये प्लेट्स डालते हुए हमारा जो डिज़ाइन है ये बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाएगा। ये डिज़ाइन अगर आपको पता है कि आगे ईद आ रही है, अगर आप ईद पे कोई फैंसी सूट बनाकर इस तरह से अपनी शलवार के पोंचे को डिज़ाइन करते हैं तो यकीन करें इतनी खूबसूरत और कमाल की लुक देगा कि आप भी हैरान रह जाएंगे। अगर आप स्लीव्स पे भी बनाते हैं तो इसकी लुक बहुत ही कमाल की आएगी। यहाँ पर ये देखें कितनी खूबसूरती से हमारे टोटली प्लेट्स बिल्कुल एक जैसे डल गए हैं और डिज़ाइन भी बहुत ही खूबसूरती से रेडी हो गया है। अब यहाँ पर ना हमारे पास कुछ ट्रायंगल बच गए थे तो मैंने ना इनको ज़ाया नहीं किया, मैंने इनके कॉर्नर को इस तरह से फोल्ड करके एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रायंगल वाला जो डिज़ाइन है ना एक और डिज़ाइन यहाँ पर रेडी कर दिया है। अब जितना हमारे पास एक्स्ट्रा ट्रायंगल थे यानी कि इनकी चौड़ाई और लंबाई वही 2 इंच चौड़ाई है और 2 इंच लंबाई है और इसके दोनों साइड के कॉर्नर इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे। तो यहाँ पर ट्रायंगल जितने थे मैंने उनको इसी तरह से बहुत ही अच्छे से सिलाई लगा कर रेडी कर लिया। अब नीचे से इस तरह से हल्का फुल्का सा जो इनका मार्जिन होगा ना उसको कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लेंगे। टोटली ट्रायंगल को मैंने इसी तरह से बहुत ही अच्छे से कट करके नीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने कंट्रास्ट डोरी ली है, इसकी टोटल लंबाई 2 इंच रखी है। 2-2 इंच के मार्जिन से इस तरह से हमने डोरी के छोटे छोटे से पीसेस कट कर लेने हैं।
यहाँ तक अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। आज की सलवार पहनने में बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश लगने वाली हैं, बनाने में आसान और पहनने में इसकी लुक इंशाल्लाह कमाल की होगी। अब यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है आप देख सकते हैं, जितने भी आपके शलवार के बॉटम की यानी कि पैंचे की चौड़ाई होगी उस हिसाब से इस पट्टी की चौड़ाई लेंगे। लंबाई इसकी सिर्फ 2 इंच है। अब यहाँ पर एक साइड पे जो आप देख सकते हैं 1/2 इंच फैब्रिक था ना, इसको हमने इस तरह से बहुत ही अच्छे से फोल्ड कर देना है। अब टोटली जो बुकरम है ना ये हमारे पास 2 इंच का रह जाएगा। अब यहाँ पर इसकी एक साइड पे इस तरह से हमने फैब्रिक को फोल्ड कर दिया है। अब दूसरी साइड पे हमने इस तरह से एक के बाद एक लूप्स को लगाना है और इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से सिलाई चला देनी है। यहाँ पर हम 2 लूप्स लगाएंगे और 2 यहाँ पर ट्रायंगल लगाएंगे और लूप्स की सीधी जो सीधी साइड है वो नीचे की तरफ रहेगी, ट्रायंगल की भी सीधी साइड नीचे की तरफ रहेगी। बाकी का जो डिज़ाइन है उसको भी इसी तरह से बहुत ही अच्छे से हम अटैच कर लेंगे और अपनी पट्टी को बहुत ही खूबसूरती से रेडी कर लेंगे। अब देखेंगे हमारे जो ट्रायंगल थे वो ज़ाया भी नहीं हुए और सेंटर में हमने लूप्स लगाकर यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट और बहुत ही प्यारा सा जो डिज़ाइन है ना ये हमने रेडी कर दिया है। आजकल इस तरह के जो डिज़ाइन है ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में हैं, पहने हुए बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग अफ़गानी शलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग देखना चाहते हो तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे आकर बताना है। अगर 50 से ज़्यादा कमेंट होंगे तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ अफ़गानी शलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग भी शेयर कर दूँगी। अब यहाँ पर पट्टी हमारी बहुत ही खूबसूरती से रेडी हो चुकी है। अब हमने इस पट्टी को दूसरी पट्टी के ऊपर इस तरह से रखा है और इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ रखी है। इसके ऊपर इस तरह से बहुत ही अच्छे से जो सिलाई हमने पहले चलाई थी उसी सिलाई के ऊपर सिलाई को चला लेना है। ये सिलाई हमारी बहुत ही अच्छे से चल गई है। अब हमने इस पट्टी को इस तरह से खोल लेना है और यहाँ पर इसके ऊपर ना टॉप स्टिच लगा देंगे, ठीक है, यानी कि किनारे की सिलाई को लगा देंगे। फिर हमारा जो फैब्रिक है बैक साइड से उठा नहीं रहेगा, बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा। अब यहाँ पर इस तरह से हमने ये जो बैक साइड का फैब्रिक है इसको सेट करके यहाँ पर ना इसको अच्छे से आयरन कर लेना है ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। ये देखें दोनों साइड से हमारा फैब्रिक बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। यहाँ पर इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको इस तरह से नीचे की तरफ सेट कर देंगे। अब यहाँ पर जो हमने इस तरह से अपना डिज़ाइन रेडी किया है इसको इस तरह से पट्टी के सेंटर में रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे। यहाँ पर बिल्कुल किनारे की सिलाई चलाते हुए इस डिज़ाइन को हम बहुत ही खूबसूरती से अटैच कर लेंगे। यहाँ पर ये डिज़ाइन हमने किनारे की सिलाई लगाते हुए बहुत ही अच्छे से अटैच कर दिया है। फिटिंग अब हमने यहाँ पर ये देखे डिज़ाइन रेडी कर लिया है। फिटिंग की सिलाई लगाकर आपको दिखाऊंगी कि फ़िटिंग में इसकी लुक किस तरह से आएगी। यहाँ पर हमारा डिज़ाइन देखें कितनी खूबसूरत और बहुत ही कमाल की लुक दे रहा है। अब हमने यहाँ पर इस तरह से फिटिंग की सिलाई लगा ली है और ये देखें यहाँ पर हमारे पास बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश सी शलवार जो है इसका डिज़ाइन रेडी हो चुका है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक